कौमी पंजाब असम्बली के 13 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। हल्का NA 129 के 123 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के हाफिज नमान 14,175 वोट लेकर आगे। PTI के हिमायत याफ्ता चौधरी अरसलान 8,725 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 96 फैसलाबाद के 100 पोलिंग स्टेशन में नून लीग के बिलाल बदर 21,960 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब 9,028 वोट ले सके। NA 185 डेरा गाजी खान के 56 पोलिंग स्टेशन में नून लीग के सरदार मोहम्मद महमूद कादिर 21,223 वोट लेकर पहले नंबर पर। पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा 9,600 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 104 के 96 पोलिंग स्टेशन में नून लीग के राजा दानियाल 12,191 वोटों के साथ सबसे आगे। लीगी कारकुनों का जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पंजाब असम्बली के हल्का PP 269 मुजफ्फरगढ़ के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी के मियाँ अलमदार अब्बास 34,639 वोट लेकर पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल पिताफी 23,917 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। PP 98 चक झुमरा के 42 पोलिंग स्टेशन में आज़ाद उम्मीदवार अली तबस्सुम मुस्लिम 14,674 वोट लेकर आगे। नून लीग के रहनुमा सैफ खोकर ने कहा, बहुत लीड से बरतरी है, अवाम ने दिलेर बाप की दिलेर बेटी मरियम नवाज के अवामी काम देख कर वोट दिए। फैसलाबाद में साबिक वजीर और नून लीग रहनुमा आबिद शेर अली ने भी इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक को पसे-पुश डाल दिया। हल्का PP 116 में आबिद शेर अली ने कैमरे ऑन करके वोट कास्ट किया। इंतखाबी अमले और कई अफराद की मौजूदगी में शेर के निशान पर मोहर लगाई। हल्का NA 96 जड़ावाला में भी ज़िमनी इंतखाबात के दौरान इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ बिखेर दी गईं। पोलिंग स्टेशन से खातून बैलेट पेपर ही बाहर ले आईं। फैसलाबाद में वोटर को बैलेट पेपर की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालना महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने GTV की खबर पर एक्शन ले लिया। पुलिस ने वोट की तस्वीर बनाने वाले मोहम्मद कलीम को हिरासत में ले लिया। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान दिन भर गहमा गहमी, बुजुर्ग खवातीन और नौजवान वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। NA 96 में माजूर खातून ने वोट कास्ट किया, जब वतनी के रिहायशी दुल्हा हाफिज गुलाम फरीद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। ज़िमनी इलेक्शन की लम्हा ब लम्हा कवरेज। GTV न्यूज़ ने पोलिंग से नताइज तक नाज़रीन को बाखबर रखा। पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के आगाज़ से लेकर टर्न आउट तक हर लम्हा ताज़ा तरीन मालूमात फराहम की। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज फौरी तौर पर नाज़रीन तक पहुँचाए। हल्कों में PTI का बॉयकॉट है और ये सियासी तौर पे हमेशा इसका नुकसान होता है बॉयकॉट का। सियासत में कोई बॉयकॉट नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला PMLN की एक वाज़ेह बरतरी होगी। इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मियां शहबाज शरीफ ने परफॉर्म किया, पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है, शहबाज पीर को मानती है। ज़िमनी इलेक्शन में बहुत अच्छा टर्न आउट है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि उम्मीद है ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी होगी। अक्सरियती हल्कों में PTI ने बॉयकॉट किया। लोगों का वोट डालने के लिए निकलना हुकूमत की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार है। सियासत में कोई बॉयकॉट नहीं होता। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की पोजीशन अच्छी है। इमरान खान साहब सियासत कर ही नहीं रहे, उन्होंने सियासत की ही नहीं है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और कौम की कि उन्होंने उनको जो है वो लाया गया। जब वो बरसे इक़्तिदार थे उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी से नहीं बात करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। आज वो अपोजिशन में है तो आज भी वो बात करने को तैयार नहीं है। हम आज भी सियासतदानों के एक टेबल पे बैठ के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के हक़ में हैं। पानी PTI को लाना बदकिस्मती थी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI ने हमेशा डेडलॉक पैदा किया, उन्होंने सियासत की ही नहीं। फैसलाबाद में 70 अरब रुपए से तरक्याती मंसूबे शुरू होने वाले हैं। यकीन है लोग खिदमत और तरक्की को वोट देंगे। पाकिस्तान आज फिर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
मनशियात के कारखाने लगे हुए। हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से यह मुतालिबा किया था कि आपका ताल्लुक चूंकि उसी हल्के उसी ज़िले से है, आप ज़िला खैबर से हैं और वादी तीरा डिस्ट्रिक्ट खैबर में आता है, तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये ज़मीन सारी ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब की है, ये उनकी मलकियत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में मनशियात के कारखाने हैं। PTI के लोग मनशियात के धंधे में मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली का इल्ज़ाम, कहा कि ज़िला खैबर से मनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। सुहेल आफरीदी ने खैबर में मनशियात की तरदीद करके हक़ाइक़ की नफ़ी की। मनशियात का पैसा सरहद पार भी जाता है और यही पैसा दहशतगर्दी के लिए और रियासत के खिलाफ भी इस्तेमाल होता है। ज़िमनी इलेक्शन नफरत और इंतशार की सियासत करने वालों के खिलाफ रेफरेंडम साबित। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को मिसाली कामयाबी हासिल होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान को सिफारती मैदान में कामयाबियाँ मिल रही हैं, दुश्मनों की नींदें उड़ी हुई हैं। मरीम नवाज ने लाहौर समेत किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले नोटिस को कवर करने के लिए मरीम नवाज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि सुहेल आफरीदी अपने लीडर की तरह आदतन झूठ बोलते हैं। सुहेल आफरीदी खुद सरकारी अफसरान को कल का सूरज ना देखने की धमकियाँ लगाते हैं। जब तक कौमी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान नहीं होता, जमात इस्लामी का कोई उम्मीदवार नहीं। हमारी जमात में जो चलेगा वो निज़ाम के तहत चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद होनी चाहिए, हमारे इख्तिलाफ भी वक़ार के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान की गज़ा पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, हमलों में मासूम बच्चे, ख़वातीन जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। हमले शर्म शेख में तय पाने वाले अमन माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान आज़ाद सरहदों पर मबनी आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हक़ में अपने उसूली मौक़िफ़ का इआदा करता है। इसराइल की गज़ा जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। 44 दिनों में 342 फ़लस्तीनी शहीद, 850 से ज़ायद ज़ख्मी। मगरबी किनारे में भी सयूनी अफवाज और इसराइली आबादकार फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग करने लगे। रामुल्ला के शिमाल मशरिक़ में छापे, नौजवान फ़लस्तीनी गिरफ्तार, गाड़ी कब्जे में ले ली गई। इसराइल के लबनान में भी हमले जारी, मुख्तलिफ हिस्सों में बम बरसा दिए, 5 अफराद शहीद। बैरूत के दाहिया इलाके में फ़ज़ाई हमले में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइल ने दावा किया है कि हमला दाहिया में एक हिज़्बुल्लाह के ऑपरेटिव को निशाना बनाने के लिए किया गया। लिबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइल जनूबी हिस्से पर रोज़ाना बमबारी कर रहा है। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का ताज किसके सर होगा? पाकिस्तानी शाहीनों और बंगाल टाइगर्स मुकाबिल पाकिस्तानी शाहीन्स की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश भारत को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचा। तय मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान का जिम्बाब्वे को जीत के लिए 196 रन का हदफ मुकर्रर 20 ओवर्स में कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। बाबर आजम ने 74, साहिबजादा फरहान ने 63 रन बनाए। फ़खर जमान का 10 गेंदों पर 27 रन का लाठीचार्ज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जिम्बाब्वे के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। वफाकी आईनी अदालत तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कमीशन की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। स्पेशल पुलिस ब्रांच को बाकायदा स्पेशलाइज्ड यूनिट बतौर अलहदा कैडर कायम करने की मंजूरी। सुहेल आफरीदी ने कहा, तमाम ह्यूमन रिसोर्स और दीगर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। 1221 एहलकारों की असामियाँ तख्लीक करने की भी उसूली मंजूरी। दरकार 98 गाड़ियाँ और 404 मोटरसाइकिलें तरजीही बुनियाद पर फराहम की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म ने दफ्तर ख़ारजा में मीना बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया। स्टॉल्स का भी मुआयना किया।
कहते हैं गुज़श्ता बरस भी मीना बाज़ार का इनेकाद किया गया था। इसका इनेकाद अहमियत का हामिल है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। मीना बाज़ार का इनेकाद फॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन की तरफ से किया गया। अफगान तालिबान की हरदर्मी बरकरार। पाकिस्तान की सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान को शदीद मुआशी नुकसान, मुकामी मईशत पर मनफी असरात। पाकिस्तान से सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गईं। कीमतों में इजाफा आम लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया अब आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। गरीब कैसे गुजारा करे, अफगान अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। मोटरवे M1 स्वाबी के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कार बेकाबू होकर ट्रेलर से जा टकराई। खातून और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके न्यू कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक काठियावाड़ी ग्रुप से है। मुलजिम 2019 से लियारी गैंग वार अब्दुल समद के फ्रेंच मैन के साथ मुंसलिक है। भत्ताखोरी में मुलव्विस मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में एक और लड़की डेंगू बुखार से जाँ बहक। डेंगू से अमवात की मजमूई तादाद 38 हो गई। शहर कायद में गुज़श्ता रोज़ ज़िला ईस्ट से 22 साला आफरीन मंसूर की डेंगू बुखार से मौत रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत के मुताबिक कराची से 2804 डेंगू टेस्ट किए गए, जिनमें से 215 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। हिंदुत्वा बयानिया अक़लियतों के लिए शदीद खतरा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा ने मोदी की फाशिस्ट सोच का पोल खोल दिया। मुसलमान दुश्मनी में मोदी ने सदियों पुरानी मस्जिद की शहादत को कौमी तमाशा और सियासी त्यौहार बना दिया। 6 फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह कहते हैं कि 25 नवंबर को दहशतगर्द मोदी राम मंदिर में इंतहा पसंद हिंदुत्वा का झंडा लगा रहा है। पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद करवा के खालिस्तान बनाकर राम मंदिर की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। G20 ममालिक ने अमरीकी शमूलियत के बगैर एलामिया मंजूर कर लिया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में दुनिया की 20 बड़ी मईशतों की तंजीम का 2 रोज़ा सरबराह इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीका ने शिरकत नहीं की। पहले रोज़ के 122 निकाती मुश्तरका एलामिया में फ़लस्तीन, सूडान, यूक्रेन और कॉन्गो के तनाज़ात के मुनसिफाना हल का मुतालबा। और चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर होने वाले वहीद मुराद की 42वीं बरसी। फिल्म अरमान की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी ने वहीद मुराद को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। मुनफरिद हेयर स्टाइल और शोक अदाकारी के बल पर दिलों में घर करने वाले अदाकार को मद्दाह 4 अशरों बाद भी नहीं भूले।